अच्छे होंगे और अपने सीटेट के प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। टॉप 5 क्वेश्चन के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और ये 5-5 क्वेश्चन के जरिए हम जो है पेपर 1 के मैथ्स में पूछे जाने वाले 15 के 15 टाइप, जितने भी टाइप इसमें कवर होने वाले हैं सभी हम 5-5 क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वो 5 क्वेश्चन कौन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन को हम इस सीरीज में लेते हैं जो क्वेश्चन साल दर साल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर पता होगा तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको देखने को मिलेगा कि सीटेट पेपर 1 के मैथ्स में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके रेल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलाना रेल यहाँ से यहाँ इतने बजे निकला और अगले दिन इतने बजे पहुंचा, बताइए कुल कितना टाइम लगा। या उससे संबंधित और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। और कुछ जो क्वेश्चन है आपको हम देने वाले हैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रेन का और जो हमारे टाइम में वो क्या अंतर होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा आम जो है आम दैनिक जीवन की जो घड़ियां होती हैं वो घड़ी है, जिसको आप इंडियन घड़ी बोल सकते हैं, जो कि हम आप यूज कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 घंटों तक का टाइम होता है। ठीक है, 1 से 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। होने चाहिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक दिन में आपके टोटल 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 12 घंटे आपके दिन होते हैं, 12 घंटे रात होते हैं। 1 घंटा जो है आपका 60 मिनट के बराबर होता है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होता है। ये जानकारी मैं क्यों दिया हूँ, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये जो दिन और रात है वो कब से कब तक का होता है ये भी जानना चाहिए हमको। तो सुबह के जो घड़ी के टाइम में ऐसा नहीं होता, घड़ी में रात के 12 बज गया तो रात के 12 बजने के बाद 1 सेकंड भी हुआ तो वो अगला दिन हो जाता है। आप देखिएगा कभी रात के 12 बजे के बाद, जैसे आप अभी देखे होइएगा 1 जनवरी जो क्या था, नया साल के लिए रूप मनाया है, तो 12 बजे रात के बाद क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 12 बजे के रात के बाद जो है अगला दिन आ जाता है। तो वही हमने बोला कि सुबह के 12:01 पे, ये मिनट का होता है और ये सेकंड, यानी 12:01 पर दिन के 12 बजे तक हम क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। जैसे सुबह 8 बजे लिखना होता है, हम क्या लिखते हैं, 8 AM लिखते हैं ना। उसी तरीके से अगर 12:05 में सुबह का हो रहा है, रात का 12:05, तो हम 12:05 AM लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12:01 भी हो गया रात के, तो वो दिन के 12 बजे तक हम AM लिखते हैं और दोपहर के 12:01 से रात के 12 बजे तक हम PM लिखते हैं। जनरली ये काम हम आप करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो आपका रेलगाड़ी का टाइम होता है, क्या होता है, जैसे कि रात के 12 बजे के बाद जैसे ही होता है तो 1-2 यहाँ भी होता है ना। रेलगाड़ी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दिन के 12 बजे रात के बाद जैसे ही वो 1 बजता है तो वो 1 2 3 4 दिन तक 12 बजे तक रेलगाड़ी के जो घड़ी का टाइम है वो भी दिन का जो पूरा टाइम है ना 1 से 12 वो ही होता है। लेकिन जैसे ही 12 बजे दिन के बाद 1 जब यहाँ बजता है तो वो वहां पे 24 घंटा का वो टाइम होता है, तो यहाँ पे वो 13 बज जाता है, फिर ये 14 बजता है, फिर अगला घंटा 15 16 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23 और फिर 24। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला कि रात के 12 बजे, जैसे देखिए रात के 12 बजा हमारे घड़ी में 12:00 लेकिन वहां की घड़ी में क्या बजेगा, 24:00 है ना। अब इसे ध्यान रखिएगा, जो रेलगाड़ी का टाइम है रात के, हमारे घड़ी में रात का 12 बजेगा तो उनके घड़ी में रात का 24 बजेगा। क्यों? क्योंकि उनका 12 घंटे का नहीं 24 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, जैसे ही 12:01 यानी अगला सुबह का 1 बजेगा हमारे घड़ी में, तो वहां पे भी 1-2 ही बजेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 12 बजे ये दिन हुआ हमारा, तो 12 बजे दिन सही है, लेकिन 1 बज के जैसे ही 1 PM हुआ, 1 PM, क्योंकि 12 बजे दिन के बाद देखिए दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक PM होता है, तो 1 PM जैसे ही हमारे दोपहर का हुआ उनका हो जाता है 13, 12 के बाद नचने लगता है। फिर 2 बजे हमारा 2 PM, इनका 14 बजेगा, 3 PM
15 होगा, 4 PM 16 होगा, यानी 16 4, यानी क्या मतलब कि 16 में से 12 घटा दीजिए तो हमारा अपना टाइम निकल गया। अगर टाइम आपको बोल दे कि 18:45 हो रहा है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी के जो टाइम में है AM और PM का जिक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे का समय होता है। AM और PM हमको दर्शाना होता है, चूंकि हम 12 घंटे में काम चला रहे होते हैं। 24 घंटे के दिन को एक ही घड़ी 12 घंटे 2 बार घूर्णन करके 24 घंटा पूरा आता है। इसीलिए हमको बांटना पड़ता है कि भैया इतना बजे से इतना बजे तक AM होगा और इतना बजे से इतना बजे तक PM होगा। अब सपोज करिए कोई बोल दिया कि रेलगाड़ी का टाइम दे दिया 18:45, तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 इसमें से घटा देना है। तो जैसे ही 12 घटाएंगे तो 6:45 हो गया, तो ये 6:45 PM हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12 बजे से नीचे का जो भी टाइम होगा वो AM ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 8:05 कह रहा है, AM PM नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब समझिए ये भी सुबह का टाइम है, इसको हम भी AM लिख सकते हैं, और वो रेलगाड़ी के टाइम में भी ये सुबह का ही है। जैसे ही ये 12 AM लिखा, तो ये हम 12 AM दिन के लिख रहे हैं, और ये भी 12 वहीं बजेगा। लेकिन जैसे ही 12:05 लिख रहा है ना, तो ये PM अपने यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और उसके बाद अगर सपोज करिए हम लिख रहे हैं कि 1:05 PM, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये इसमें क्या करिए, अगर कोई पूछ दे कि हमारे घड़ी में 1:05 PM होता है, रेल घड़ी में क्या होगा, तो इसमें 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13:05 PM। इसमें PM नहीं होता है, रेलगाड़ी में PM नहीं होता है। आप समझ गए? अगर रेलगाड़ी का टाइम बताएं और अपना टाइम पूछे तो इसमें से घटा दीजिए, लेकिन अगर कोई अपना टाइम बचा है PM में तो उसमें 12 जोड़ दीजिए। सपोज करिए 8:20 PM, ध्यान रखना है, PM अगर पूछ रहा है तो, अगर 8 PM कोई अभी टाइम बताया कि रेलगाड़ी में इसका टाइम बताइए, तो इसमें हमको 12 जोड़ देना है। ठीक है, तो 12 8 कितना हो गया, 20:20 PM नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको बार बार PM लिखाता है, रेलगाड़ी में PM नहीं लिखेंगे, 20:20 होगा। ठीक है, लेकिन यही टाइम कोई कहे कि 19:37 हो रहा है रेलगाड़ी में, तो इसमें क्या करना, अपना टाइम निकालना है, तो 12 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7:37 और PM। ध्यान रखिएगा, इसमें AM का कोई खेला नहीं होता। टाइम जब भी निकलेगा, अपने घड़ी से रेलगाड़ी का टाइम निकालना तो भी होगा, और रेलगाड़ी से अपना टाइम निकालना तो भी होगा। यानी अगर समझ लीजिए, अगर अपना टाइम दिया हो और रेलगाड़ी का टाइम पूछे तो 12 जोड़ देंगे, अगर रेलगाड़ी का टाइम दिया हो और अपना टाइम पूछे तो इसमें से घटा देंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, PM में। तो आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मेन हम सवाल पे चलेंगे, पहले इसको कुछ मिटा लेते हैं। समझाने के दौरान किसी भी प्रकार का अगर आपको समझ में नहीं आता, चूंकि बहुत ही बेसिक से हम बता रहे हैं, ऐसा समझ के मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है इसके बारे में, चाहे आप जानते भी हैं, लेकिन हम सबको लेके चलते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को 4:48, सुबह 48 लिख दिया ना, 4:48 में, है ना, और 1 सितंबर को बोला है। ठीक है, तो साल को लेने हैं नहीं, खाली हमको दिन देखना है कि दिन सेम दिन की बात बोला है या फिर अगला दिन भी जा रहा है। तो 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 में गया है। ठीक है साहब, और अपने गंतव्य स्थान जहां उसको जाना है वो 2 सितंबर को, यानी अगले दिन पहुंच रहा है 17:37 में, 17:37 में पहुंच रहा है। ठीक है, 2 सितंबर को बोला, इसके पास कितना टाइम लग गया। ठीक है, 2 तरीका है निकालने का। एक तो आप ऐसे कहिएगा कि 1 सितंबर के चला 4:48 सुबह में टाइम लिखा है, इसका मतलब है कि 2 सितंबर के 4:48 तक, 2 सितंबर के 4:48 तक कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 24 घंटा, 24 आवर हो गया। आपको पता है कि आज के 5 बजे शाम से लेके अगले 5 बजे शाम तक 24 घंटा होगा, और आज के 5 बजे शाम से लेके अगले सुबह 5 बजे तक 12 घंटा का समय होगा। ठीक है, यानी जब चले और उसी टाइम पहुंचे तो वो 24 घंटा, यानी 4:48 सुबह में अगर चले आप 4:48 में, और अगले दिन 4:48 सुबह में पहुंचे तो 24 घंटा, है ना। तो सबसे पहले तो हमको इसको समझना है कि 17:37 का क्या मतलब हुआ,
तो 17:37 का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ का अगर टाइम निकाले, अभी हमने बोला कि 17:37 बोला ना, ये रेलगाड़ी के टाइम, अपना टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो इसका मतलब है 5:37। 5:37 का मतलब PM है ना, शाम को, यानी चला 1 सितंबर की सुबह 4:48 में और अगले दिन 2 सितंबर के शाम 5:37 में पहुंचा है। यानी पहले शाम सुबह तक, इतना सुबह तक जो है 4:48 तक 24 घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा हो गया। अब 4:48 सुबह से लेके 4:48 शाम तक, 4:48 शाम तक फिर कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको कितना घटाना है, 5:37 में से 4:48 घटा देना है, क्योंकि 4:48 तक तो हम पहुंच गए हैं और 5:37 तक पहुंचना है, यानी 4:48 से कितना मिनट चलेंगे तो 5 में पहुंचेंगे, तो 12 मिनट और 37 मिनट ही चला, तो 12 और 37 कितना हो गया, 49 मिनट। यानी 24 घंटा ये चले, 12 घंटा ये चले, तो कितना चले, 36 घंटा, और 36 घंटा चले और टाइम मिनट में कितना बचा, तो 37 मिनट ये और 12 मिनट 5 बजने में ये, तो 37 और 12 हो गया 49 मिनट। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 36 घंटा 49 मिनट किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, ये घोच पोच हो गया सर, हमको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई और तरीका हम बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम बता दिए, अब अगला तरीका कोई बताते हैं, आसान तरीका। हम बोले कि 4:48 सुबह में चले और 17:37 में पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 4:48 सुबह में, 4:48 अगले सुबह पहुंचने के लिए 24 घंटा तो चल गया, 24 घंटा तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 4:48 है ना, 2 सितंबर तक सुबह में, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 17:37 में से, 17:37 में से अगर 4:48 आप घटाते हैं, है ना, तो घटाइएगा तो आपका जो आएगा उसमें कितना, 24 घंटा में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। दोनों तरीका है, एक तो आप लॉजिक से निकालिए कि 4:48 से 4:48 बाद 24 घंटा, फिर 4:48 सुबह से लेके 4:48 शाम तक 12 घंटा, और 48 से 4:48 हो गया, 5 बजने में 12 मिनट, और तो 12 मिनट 5 बजने में ये, और 37 मिनट ये, तो 37 और 12 हो गया 49, यानी 36 घंटा 49 मिनट। अब यहाँ पर जो चले 2 सितंबर को 4:48 सुबह में पहुंचे, तो 24 घंटा तो ये हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बाकी जो 4:48 के बाद का टाइम है सेम डे में, तो 17:37 में से अगर 4:48 घटाते हैं तो नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा, तो ये जो है घंटा, 1 घंटा इसको ये पैंचा दे देगा, ठीक है। अब ये कितना बच गया, 16 घंटा, ठीक है। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 घंटा यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 97, और 97 में से अगर 48 को घटाएंगे तो ये 49 मिनट हो जाएगा। यानी यहाँ से 24 घंटा ये हो गया सुबह से सुबह, और 12 घंटा 49 मिनट, यानी 36 घंटा 49 मिनट। कैसे भी आप निकालिएगा आंसर वही आएगा, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे दे रहे हैं, उसका आंसर जरूर बताइएगा। उसमें अलग अलग दोस्त हैं और सब जो है अलग अलग टाइम बता रहा है, अपना टाइम और रेलगाड़ी का टाइम, तो उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब हम अगले टाइप की तरफ, अगला जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसको हम बनाएंगे। अब जो सवाल है वो सवाल है पैसा से संबंधित। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कुछ जानकारी जो हम आपको दे देते हैं, जैसे 1 रुपया में, 1 रुपया में आपको पैसा की बात करें तो 100 पैसा होता है, ठीक है ना। और 1 रुपया में अगर आना की बात करें तो 16 आना होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें, अगर हम आपको क्वेश्चन कहें कि भैया आपके पास 20 रुपए का कुल 5 नोट है, तो पैसा कितना हुआ, तो पैसा में कहेंगे सर 20 रुपया है और 5 नोट है, तो ये 20 पंचे 100 रुपया हो जाएगा। अगर हम आपकी बात बोले कि बताइए कि आपके 50 पैसे का 4 सिक्का है, ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा सिक्का का गेम है। 50 पैसे का 4 सिक्का आपके पास है,
तो आपके पास कितना रुपया है? तो कहिएगा सर यानी 50 पैसा यानी आधा रुपया, तो आधा का गुना कर देंगे 4 से तो 2 हो जाएगा, यानी 2 रुपया हमारे पास होगा। या आप ऐसे जानिए कि आधा आधा रुपया है, 50 पैसा 2 अठन्नी, तो 4 गो सिक्का है तो हमारा 2 रुपया हो गया। यही बात अगर हम करें कि 25 पैसे का अगर आपके पास 8 सिक्का है तो आप क्या कहिएगा कितना रुपया होगा सर? तो 25 पैसे का मतलब हुआ सर कि 1/4 यानी 1 रुपया में 4 गो चौवन्नी, ये नहीं बोलिएगा। तो एक रुपये में 4 चौवन्नी का मतलब 1/4 और गुने 8 सिक्का है तो गुना कर देंगे तो सर यहाँ भी हमको 2 रुपया मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर 50 पैसे का सिक्का हो तो रुपया निकालने के लिए आप सिक्का में 2 से भाग कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। 50 पैसे का सिक्का, जितना भी सिक्का बोले, पैसा अगर निकालना हो कि कुल रुपया कितना हो तो सिक्का को आप 2 से भाग करेंगे। और 25 पैसे का अगर सिक्का आपके पास है तो वो रुपया में निकालने के लिए आप सिक्का को क्या 4 से भाग करेंगे। अगर यहीं पे 10 पैसे की बात बोले कि 10 पैसे का है ना 20 सिक्का है तो आप क्या करेंगे? यहाँ तो आसानी है ना, 20 गुने 10 200 यानी 2 रुपया, लेकिन हम क्या करेंगे 20 का भाग 10 से करेंगे। इसका मतलब है सर 2 रुपया हमारे पास बच गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है तभी आपका सवाल बनेगा। तो चलिए अब हम अपने सवाल पे आते हैं और एक सवाल हम करेंगे 11 जनवरी 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बोला कि राघव के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया बात है सर, आप मेहनत कम कराएंगे, 2 ही सिक्का है, 5 रुपए का और 10 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, सिक्कों की कुल संख्या कितना है सर? 30 है, यानी इन दोनों सिक्का को मिला के 30 है और 195 की धन राशि है और वो राशि कितने की है? तो 195, यानी 5 रुपया और 10 रुपया का जो कुल 30 सिक्का है उसको कुल मिला के पैसा कितना है? तो 195 है। तो आप कैसे निकालिएगा इस सवाल का आंसर? तो अगर हम इसको नहीं पता है तो हम मानते हैं कि 5 रुपए का सिक्का x है और 10 रुपए का सिक्का y है, कोई दिक्कत? इतना तो पता है कि x प्लस वाई यानी सिक्कों की संख्या है, तो x प्लस वाई कितना है? 30 है। ये सिक्कों की संख्या है, ये हमारा सिक्का है ना, और ये हमारा क्या है? रुपया है। तो सिक्का कुल 30 है और सिक्का यहाँ हम क्या माने कि 5 रुपए का सिक्का x है और 10 रुपए का सिक्का y, तो x और y मिला के क्या हो गया? 30 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये रुपया का मान दिया है ना, तो रुपया का मान कब निकालेंगे? जब सिक्का गुने सिक्कों की संख्या और गुने जो रुपया का नोट कितने रुपए का सिक्का है उसको गुना करेंगे। जैसे 5 रुपए का x सिक्का है, यानी हमने बोला कि 5 रुपए का 2 सिक्का है तो 5 गुने 2 करेंगे तब 10 रुपया आएगा। उसी तरीके से 5 रुपए का x सिक्का है यानी अब हो गया 5x है ना, और 10 रुपए का y सिक्का है तो ये हो गया 10y और बराबर कितना हो गया? 195 रुपया। यही ना पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 2y हो गया, ये हो गया 195। 5 से काट दीजिए, 5 से अगर काटिएगा तो 5 दिया 15 और 4 हो गया, 5 9 45, यानी यहाँ से क्या हो गया? x प्लस 2y बराबर 39। अब देखिए x प्लस y है 30 और x प्लस 2y है 39। समीकरण को सॉल्व आपको करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना होता है। अब समीकरण सॉल्व अगर नहीं करने आते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, समीकरण सॉल्व करना हम बता देंगे। जब इस तरीके का सवाल आया तो जब हम घटाएंगे तो x माइनस नीचे का इसमें से घटाएंगे तो x में से x कट गया और y में से 2y गया तो माइनस का y और ये माइनस का 9, माइनस से माइनस y बराबर 9। अगर y का मान हमको पता चल गया कि 10 रुपये का कितना सिक्का है 9, तो हम 5 रुपये का सिक्का नहीं निकाल देंगे, कुल सिक्का है 30, इसमें 10 रुपये का सिक्का हो गया 9, तो 5 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा? तो 5 रुपये का सिक्का हो जाएगा 30 माइनस 9 यानी 21 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। 21 आपके किस ऑप्शन में है? तो देखिए कितना कितना सिक्का, 5 का कितना हो गया 21 और 10 का हो गया, दोनों का बताना है ना 5 और 10 की संख्या, तो 21 और 9, 21 और 9 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसलिए अब अगला सवाल जो है आप बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए दे दिया। एक और सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनू अपने घर से 7:25 में निकलती है, 7:25 में निकलती है और 8:07 पे पहुंचती है, और 8:07 पे पहुंचती है, ठीक है। जोश को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज्यादा लगता है, ठीक है। और जोश 8:13 में पहुंचता है, 8:13 में जोश पहुंचता है, लेकिन मीना जितना देर में पहुंचता है उससे 7 मिनट ज्यादा उसको लगता है। इसका मतलब है कि मीना जो है कितना देर में पहुंचते पहले ही पता होना चाहिए। तो मीना को चलती है 7:25 में और पहुंचती है 8:07 में। तो 7:25 से 8 पहुंचने में 35 मिनट, और 35 और 7 कितना हो गया? 42 मिनट। यानी इसको स्कूल पहुंचने में 42 मिनट का समय लगता है, और 42 जितना समय इसको मीना को लगता है उससे ज्यादा 7 मिनट जोश को लगता है। यानी जोश को जो है 7 मिनट और लगा होगा, तो जोश को हमको 49 मिनट लगा होगा जोश को चलने में, है ना। पहुंचने में जोश को कितना पहुंचा होगा? 49 मिनट। और जोश पहुंच कितना गया में है? 8:13 में। यानी 8:13 में जोश पहुंचा है और उसको आने में कुल 49 मिनट लगा है। तो अगर 8:13 में से हम 49 को घटा दें तो ये कितने बजे स्कूल के लिए निकला था, ये हमको निकल गया। तो 13 में से 49 जाएगा नहीं, 1 घंटा हम इसमें से पैंचा लेंगे, 60 यहाँ पर आएगा। 60 और 13 हो गया कितने? 73। 73 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, और ये 6 में से 2, यानी 7:24 में, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा तो ये पैंचा ले लिया, तो ये तो बच गया 7, यानी इस 73 में से 49 गया तो ये 24 और ये 7, यानी 7:24 पर जो है जोश अपने घर से निकला होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेनू है, मार्केट जाती है। आप मार्केट जाते होइएगा, सेब संतरा ये सब बराबर खरीदते हुएगा, हाफ केजी सब का तो आपको आता होगा हिसाब करने। लेकिन जिनको नहीं आता है वो देखिए कैसे, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछता है, अब बोला कि ये 1.1/2 केजी। 1/2 का मतलब पहले जान लीजिए, 1/2 का मतलब होता है आधा केजी, हाफ केजी, यानी 500 ग्राम, ठीक है। और 1/4 का मतलब होता है 250 ग्राम। ये चीज ध्यान आप रखिएगा। तो ये बोला है 1.5 केजी, है ना। ये हो गया 1.5 केजी सेब खरीदा है, 2 केजी संतरा, 250 ग्राम अंगूर खरीदा है, 500 ग्राम, और ये हो गया 1.25 केजी, यानी 1.25 केजी आम खरीदा है। सबका रेट लिखा हुआ है, कितना रुपया देगा? तो 120 रुपये सेब है और 1.5 केजी खरीदा है, यानी 120 गुने 3/2 कर देंगे, प्लस, है ना। 90 रुपये केजी 2 केजी, तो 90 गुने 2 कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। 96 रुपया का ये केजी है और 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब 1/4, अभी हमने बताया 1/4 का मतलब 250 ग्राम, यानी 1 केजी का 96 है, तो 250 ग्राम के लिए कितना होगा? 1/4 से 96 में भाग गुना कर देंगे तो 4 से 24 बार में, यानी 24 रुपया हो गया आपके किसका दाम? तो अंगूर का दाम। 500 ग्राम अमरूद है, यानी आधा किलो, 80 रुपये किलो अमरूद है, अमरूद 500 ग्राम तो 40 रुपया, और जोर 84 रुपये किलो आम है, और आम का 1.25 किलो है, तो 1 किलो तो 84 हो गया, और 84 का 1/4, यानी 4 टुकड़ा करेंगे 250 ग्राम लेने के लिए, तो 4 से काटेंगे 21 रुपया, यानी 84 और 21 हो गया 105। सबको जोड़ दीजिए, है ना। 2 से पहले काटिए 60, 60 दिया हो गया 180, 180 और 90 दूना 180, ये हो गया 40, 64 और 105, तो 180 और 180 360, प्लस ये हो गया 169, है ना। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 400, 500, 529 रुपया। 529 रुपया किस ऑप्शन में है? तो 529 आपके जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल आपके लिए रहेगा, आप इन सवालों को बनाएंगे, ठीक है। सवाल है, और ये सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा गया है। 21 जनवरी 2022 को भी पूछा गया है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहता है। क्वेश्चन क्या है? आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। 2022 में ये 32 नंबर क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022। ये आपको लैंग्वेज में बोलेगा, एक तरीके का पहेली पूछेगा। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। पहले ऑप्शन लिख लीजिए इसका, 69 है, बी में है 46, सी में है आपका 49 और डी में है आपका
83। ठीक है, ये क्या करेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की एक संख्या हूं, तो देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या सब है। ऐसे क्वेश्चन में आपको लाइन पढ़ना होता है, आंसर देना होता है। तो 2 अंकों की संख्या हूं यानी 2 अंकों की संख्या सभी है। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, तो दहाई के स्थान पर 2 का गुणज देखिए, ये दहाई है, दहाई है, दहाई है, ये सब क्या है, 2 का गुणज है, यानी 2 का गुणज है, मतलब 2 का पहाड़ा है। तो सही बात है सर, ये सब तो क्या है, 2 का पहाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। और इकाई के स्थान पे अंक 3 का गुणज है, और ये सब 3 का गुणज है। देखिए, मतलब इतना लाइन तक हमको कोई मिला नहीं। अब दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। 52 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 52 का गुणनखंड मतलब वैसी संख्या जो 52 को काट दे, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, उसके बाद क्या काटेगा, 4, 13, है ना, यही सब काटेगा, उसके बाद 26 काटेगा और अंत में 52 काट देगा। यही है, वो क्या है, उसका गुणनखंड है। तो नहीं, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या जो बन, यानी इन दोनों अंकों का योग, इसमें जो संख्या है ना, उन संख्या के दोनों अंकों को अगर जोड़ते हैं तो वो एक 52 का गुणनखंड निकलता है। यानी 8 और 3 जोड़े तो 11, 11 52 का गुणनखंड नहीं है, गलत हो गया। 9 4 के जोड़ते हैं तो 13 हो गया, ये बन रहा है। 9 6 15, ये कट गया, और 6 4 10, ये भी कट गया। यानी 49 वो संख्या है ना, जिसके बारे में ये पहली पढ़ा रहा था हमको, है ना। अब इसके बारे में पढ़िए, ये 2 अंकों की संख्या है, सही है सर। दहाई के स्थान पे 2 का गुणज है, इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है, और दोनों संख्याओं का अंकों का योग जो 13 है वो एक 52 का गुणनखंड है। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में, आप जितने भी शिफ्ट देखेंगे उन सभी के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है, उसका आंसर आपको देना है। आपके स्क्रीन पे हम छोड़ दिए हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। तो आई होप कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट दे सकते हैं कि क्या ये टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज चला है या चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाए कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी आपको मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।